नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है कृषि अधिकारी है ना, कृषि विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024। परीक्षा की तिथि है 20/4/2025। ठीक है, यानी कि अगर इसको देखें ना अपन, आंसर की मैं बता देता हूँ ना। सही है भाई। ये DOA का मतलब क्या है? DOA का मतलब है, देख, ए का तो मतलब हो गया एग्रीकल्चर, है ना, और ओ का मतलब हो गया ऑफिसर, है ना। ओ का मतलब होगा ऑफिसर, यानी कि AO का पेपर है अगर शॉर्ट में अगर बात की जाए तो। डी का मतलब डिपार्टमेंट है, सही है ना। एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यही है। तो ए का मतलब एग्रीकल्चर, ओ का मतलब ऑफिसर, डी का मतलब डिपार्टमेंट। तो ये AO का पेपर है। जब इसमें ना सिर्फ और सिर्फ ओनली 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं, क्योंकि जो बाकी पेपर है उसको देख चुके हैं, अलग वीडियो बना चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन है, और वह सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी प्रकार की किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए उन्हीं क्वेश्चनों पे चलते हैं, है ना। ये देख चुके हैं इनको, ये करंट के कुछ थे, तो उन्हीं क्वेश्चनों पे चलते हैं ना। चलिए भाई, बताइए। तो एग्ज़ाम डेट बता चुका हूँ ना मैं, 20/4/25 को एग्ज़ाम लगी है। आंसर की जारी की गई 20/4/2025 को, यानी कि एक दिन बाद में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। दूसरे फ़ोन में आंसर की कॉल रखी है ना। तो 119 है ना, 119। तो बताइए पहले में क्या है। गणेश्वर जोधपुरा, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में किस किस मृद भांड से संबंधित है? बताओ भाई। अब यह वीडियो सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी स्तर के एग्जाम हो। आई बात समझ में? तो गणेश्वर, यार ये गिलास को रोक के आता हूँ ना। चलिए भाई, दोबारा देखिए। गणेश्वर जोधपुरा, है ना, ये तो पता है अपन को। गणेश्वर सभ्यता सीकर है, ठीक है ना, नीम का थाना। और ताम्र जो नगरी है वो कहा जाता है किसको? ताम्र नगरी। ताम्र नगरी ताम्रवती कन्फ्यूज करता है। धूलकोट आहड़ है ना, आहड़। और ताम्र नगरी उसको ही कहा जाता है, आहड़ को ही। अक्षय कीर्ति व्यास आहड़ है। आहड़ से एच से डी सांक लिया। पहले की बात करेगा तो अक्षय कीर्ति व्यास, यानी ए पहले आता है, ऐसे याद कर रखा है ना। 1952 है या फिर 53, कुछ ऐसे ही है। कालीबंगा, पीलीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा में बह है ना, तमलानंद घोष है, घोष है ना, से, यानी कि घोष में जो ये मात्रा आ रही है ना, तो घोष है। तो कालीबंगा में भी ये जो मात्रा आ रही है सिमिलरिटी, तो कालीबंगा घोष है। और बीबी, बीबी में भी ये है, तो बीबी लाल गिरी। तो अमलानंद घोष, कालीबंगा, तो अमलानंद घोष और बीबी लाल गिरी, कालीबंगा। 1952 या 53 कुछ ऐसे है, देख लेना भैया ना, डेट का ध्यान नहीं है। तो क्या है अब इसमें? गणेश्वर जोधपुरा कॉपर तांबा कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में किस किस मृदभांड से संबंधित है? तो गेरुए रंग के मृदभांड, काले व लाल मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृदभांड, चित्रित दूसरे मृदभांड। गणेश्वर, तो गेरुए रंग के मृदभांड करें क्या? कॉपर कॉम्प्लेक्स, या फिर काले व लाल करें? गणेश्वर, गणेश्वर। जब अपन इसमें उत्तरी काले, काले काले तो हटा देते हैं ना। चलिए गेरुए देखते हैं 119 में। सही है भाई, जीत गए जंग। गेरुए रंग के मृदभांड, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस किस मृदभांड से संबंधित है? गेरुए रंग के मृदभांड, गेरुए। गेरुए रंग, तो गेरुए रंग वही है जो ये मिट्टी का घड़ा वगैरह नहीं होती है क्या, मटकी वगैरह नहीं होती है ना, वही है गेरुए रंग, गेरुए रंग के मृदभांड। निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया? निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी में प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया? ये तो भाद्रजूड़ है ना, वही है वो भाद्रजूड़, वही है। रसोड़ जा देख भाई, अकबर है। अकबर के समकालीन हुआ था कौन? चंद्रसेन, ठीक है, चंद्रसेन। जब चंद्रसेन का भाई था ना एक, वो जा मिला था ना अकबर से, जब वह कौन था? मेहरानगढ़, ये तो जोधपुर है, ये बिल्कुल नहीं है। सिवाना भी नहीं है। मेड़ता, ये बीकानेर की बात है। ये भाद्रजूड़ ही है, क्योंकि वही तो थी राजधानी राठौड़ों की चंद्रसेन के समय। यही होना चाहिए भाई। देखते हैं 120 में। गलत है, मेड़ता है यार, मेड़ता, मेड़ता, मेड़ता।
मेड़ता बारहसिंह सर। हाँ तो मेड़ता भी हो सकती है भाई, चंद्रसेन की राजधानी। जो राठौड़ थे ना, राठौड़ 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 कहाँ थे? मारवाड़ में। जब मारवाड़ों की जो ये राठौड़ राठौड़ थे ना, उनकी आपातकालीन राजधानी भी रही है ये मेड़ता। ठीक, मेड़ता। और ये मेड़ता से ही ध्यान आ रहा है, जो ये है ना लिग्नाइट जो कोयला क्षेत्र है, जो बीकानेर में मिलता है, बीकानेर में, तो वो मिलता है कहाँ से? मेड़ता, बरसिंग, फलाना, मेड़ता, वरसिंगसर, फलाना और कपूरड़ी। ठीक है ना, वो लिग्नाइट थर्ड प्रकार का मिलता है। ये भी पूछ चुका है वो, बताइए थर्ड प्रकार का कोयला कहाँ से मिलता है। ठीक, तो मेड़ता ध्यान रखना भैया ना, मेड़ता है इसमें। मेहरानगढ़ जोधपुर, सिवाना 1308 में आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन था यहाँ? शीतल देव। सी से सिवाना, सी से शीतल देव। आगे चलते हैं। अढ़ाई दिन के झोंपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया? अढ़ाई दिन के झोंपड़े में है ना, ये कहाँ है? अजमेर की बात कर रहा है। हरिकेली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया? ललित विग्रहराज, प्रबंध कोश, द्रव्य परीक्षा, समराइज कथा। अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया? तो समराइज कथा करेंगे, पता नहीं है भाई। यहाँ तो एक है, यहाँ तीन है। 121 में एक ही है, ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज। और सुन मेरी बात भाई, मुझ पे कितने आ रहा है या नहीं आ रहे, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन अपन ये क्वेश्चनों को क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कर रहे हैं कि भाई पहले करने की कोशिश करेंगे, सही जाए तो ठीक, नहीं जाए तो ठीक। क्योंकि उसको अगर पढ़ के निकल लेंगे ना, तो वही बात है, अगर घंटा 2 घंटा बाद में अगर पूछा जाएगा ना कि बता भाई इसमें क्या है, तो मामला गोल है। तो इस वजह से दिमाग एक्टिव होगा। अगर डायरेक्ट अगर आंसर पढ़ के निकल लिए तो वो इतना छपेगा नहीं दिमाग में, कहने का मतलब ये है। ठीक, इस वजह से करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका भी दिमाग लगता है। दिमाग लगने के बाद में फिर आंसर देखते हैं, तब कुछ और ही अलग आनंद है। ठीक, तो अढ़ाई दिन के झोंपड़े में हरिकेली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया? ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान है ना, जब असहयोग आंदोलन का अपन को पता है 1920 और 22 में हुआ था, चोरी चोरा जो घटना हुई थी ना, तब ये बंद कर दिया गया था। ठीक है, और वो चोरी चोरा घटना की भी पूछ चुका है, कब हुई थी, महीना पूछ चुका है, महीना फरवरी में हुई थी शायद, फरवरी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? जब चांदमल सुराणा, चांदकर्ण शारदा, रामनारायण चौधरी तो बेंगू से है, रूपा जी कृपा जी भी बेंगू से है, सुभालाल गुप्ता, चांदकर्ण शारदा, पंडित गौरी शंकर। जब भाई साहब ये अजमेर की बात कर रहा है ना, तो अजमेर की बात कर रहा है तो फिर नहीं आता, अवाणे को तो नहीं आता है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। चांदग्रहण, नहीं नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं बैठ रहा है। 2 ऑप्शन होती तो भी फिर भी करते हैं। आंसर देखते हैं, 22 में एक है, पंडित गौरी शंकर। अच्छा, पंडित गौरी शंकर है। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में, बात अजमेर की है, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? पंडित गौरी शंकर। रामनारायण चौधरी बेंगू, અને रूपाजी कृपाजी बेंगू, चांदकर्ण शारदा, शोभालाल गुप्ता पर नहीं जानते। हीरालाल से थी जयपुर, कपूरचंद पाटनी 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, है ना, बांसवाड़ा 1938 में हुई थी। ठीक है, और बीकानेर प्रजामंडल की 1942 में हुई थी। और जो प्रजा परिषद है कलकत्ता में हुई थी, ये 1942 ये भी कलकत्ता में, 1935 बीकानेर प्रजा परिषद है वो भी कलकत्ता में। ठीक है, और जयनारायण है मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, 1934। पंडित गौरी शंकर है भाई ये, आई बात समझ में? घोड़ी जलाने का नेतृत्व किया था भाई वस्त्रों की, पंडित गौरी शंकर। ये एक 10वीं की कक्षा से ही होगा ये, जो हमारा राजस्थान है ना, वो 10वीं की। निम्न में से मेर है, अब ये 4 वें तय, मेर है 4 वें तय, वें तय तो ये टोंक है। गैप सागर है, गैप है ना, गैप सागर है डूंगरपुर, 4 वें टोंक, गैप सागर डूंगरपुर, गैप है डूंगरपुर, 4 वें तय टोंक है।
रेण है, रेण 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 में मिलेंगे इनसे 3,335 सिक्के मिले चांदी के। मौज हो गई भाई। जो मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था बता। उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, स्थानीय जमींदारों द्वारा बढ़ता हस्तक्षेप, मेवाड़ महाराणा द्वारा बढ़ाए गए कर, इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण। मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था। तो मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था। तो उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, स्थानीय जमींदारों द्वारा बढ़ता हस्तक्षेप, मेवाड़ महाराणा द्वारा बढ़ाए गए कर, इन क्षेत्रों में सड़क। मेर विद्रोह तो क्या ये कर दें स्थानीय जमींदार। नहीं नहीं ये कर देते हैं यार, हाँ यही करते हैं। 123 गलत है भाई, कतई गलत है। यह है एक, उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास। निम्न में से मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था। उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास मेर विद्रोह है। डावड़ा कांड कहाँ से संबंधित है बता। डावड़ा कांड बता कहाँ है। डावड़ा बता कहाँ है। अब क्या ही करेगा, सीकर कर देते हैं इसमें। और नींबू चना बता, नींबू चना कहाँ करेगा। नींबू चना यानी कि चना, जो चने होते हैं ना, तो वही अलवर है। तो नींबू चना अलवर, डावड़ा सीकर कर दिया, नींबू चना अलवर कर दिया। मानगढ़ धाम को तो सब जानते हैं, मानगढ़ बांसवाड़ा है। ये हुई थी घटना 1913 में, 17 नवंबर है शायद, 17 नवंबर 1913। और जलियांवाला बाग है ना, वो 1919 है, वो 13 अप्रैल है। वो 13 अप्रैल है ना, वो 13 अप्रैल है। तो निम्न में से मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था। 23 में एक, उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास। उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास। उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास। निम्न में से किस पुरास्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में किस पुरास्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो आहड़ उदयपुर में है। खुदरीवा से तांबा भी मिलता है ना, दरीवा। जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता, ये जोधपुर नहीं है, ये जोधपुरा सभ्यता ये जयपुर है। और जो जयपुरिया सभ्यता है ना, वो जोधपुरा है। अहिरवाड़ा नहीं है भाई पता। यूनानी चिन्हांकित मुद्रा है बैराट जयपुर में, जब 124। ये आहड़ ही है भाई। यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई। निम्न में से किस पुरा स्थल से यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है। आरपीएससी ने लिया है पेपर, ध्यान देना इस बात पे। आहड़ है, ये उदयपुर में है। ये धूलकोट इसको ही कहा जाता है। अक्षय कीर्ति व्यास सर्वप्रथम खोज करता। फिर एच डी सांकलिया, आहड़ ले से एच डी सांकलिया। अहिरवाड़ा, जोधपुरा, दरीवा। तो यूनानी चिन्हांकित मुद्राएं प्राप्त हुई है। अब मिलने को तो यहाँ से कुल्हाड़ी भी मिली है, और भी चीज़ मिलनी है, लेकिन इसने ये पूछा है यूनानी चिन्हांकित। ठीक है भाई, 124 में एक है आहड़। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई थी। गोविंद द्वारा लिखी गई थी। तो कौन सी पुस्तक है महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई थी। मंडन की नहीं पूछ रहा है। तो ये जो गोविंद है ना, ये जो मंडन था ना, उसका ही पुत्र था ये गोविंद। आई बात समझ में। इसकी गला रचना है यार। उद्धार धोरणी, राजवल्लभ, कलानिधि, द्वार दीपिका। तो 125 में से अगर सी को हटा दें क्या, चल देखते हैं। एक जीत गए भाई जंग। भाई ये राज वल्लभ वगैरह है ना, बनाने धड़ाने का जो भी काम किया है ना, वो तो उसने किया है ना, मंडन ने किया था। इस वजह से ये राज वल्लभ हटा दिया। अब ये हटा दिया तो क्वेश्चन सही गया। ठीक है भाई। महाराणा कुंभा मंडन की तो बात है, महाराणा कुंभा वो मंडन हुआ था, यानी कि मंडन ने ही ये कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ उनका निर्माण किया था। वैसे कुंभा के ही तो अंडर में था वो, शिल्पी था वो, है ना। और जो ये है कौन सा क्या नाम है ये, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, इसको मूर्तियों का अजायब घर कहा गया है। मूर्तियों का अजायब घर कहा गया है। और ये इसकी स्थापना की गई थी जो मालवा का शासक था ना, उसको पराजित करने के उपलक्ष्य में। ठीक है, कीर्ति ये विजय स्तंभ का
अब कीर्ति स्तंभ का देख लेना भाई, ये दोनों चित्तौड़गढ़ में ही है, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ। कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा ने करवाया था, वो कहाँ है, वो राजसमंद में है। तो पुस्तक महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई थी। मंडन की बात नहीं कर रहा है ये गोविंद मंडन का पुत्र था, छोरा था। तो छोरा था ना ये, तो ये राजवल्लभ नहीं आएगा, ये राजवल्लभ वगैरह जो भी है वो मंडन की है। तो उद्धार धोरणी, कला निधि, द्वार दीपिका, कला और निधि, द्वार और दीपिका, उद्धार धोरणी, याद कर ले भाई, आएगा ये क्वेश्चन। उद्धार धोरणी, उद्धार धोरणी यानी कि उद्धार कर रहा है गोविंद। ठीक है भाई, गोविंद यानी कि भगवान, गोविंद भगवान, कृष्ण भगवान। तो भाई उद्धार कर रहा है गोविंद, और कृष्ण भगवान ने कला भी तो दिखाई थी, तो कला निधि। और द्वार दीपिका यानी भगवान के लिए अपन दीपक भी तो जलाते हैं द्वार पे, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो उद्धार धोरणी, कला निधि, द्वार दीपिका। ठीक है, गोविंद रह जाएगा ध्यान। उद्धार धोरणी, कला निधि, है ना, उद्धार धोरणी, उद्धार। ठीक है, उद्धार धोरणी हो गया, है ना, यानी कि भगवान अपना उद्धार कर रहे हैं, तो उद्धार धोरणी। और कला निधि, कृष्ण भगवान बचपन में, जो बचपन काल था उसमें काफ़ी कला दिखाई थी, तो कला निधि, उद्धार धोरणी, कला निधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कला निधि, द्वार दीपिका, गोविंद है। चल आगे। बूंदी, बूंदी में की मात्रा है ना, तो बूंदी पशु पक्षियों के चित्र है बूंदी में। तो निम्न में बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है। दोबारा देख, किशनगढ़ शैली किससे संबंधित है, किशनगढ़ बूंदी है। तो निम्न में बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है। निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है। दोबारा देख, पशु पक्षियों के चित्र ना, ये बू की भाई बूंदी, ऊ की मात्रा आ रही है ना, तो पशु पक्षियों के चित्र बूंदी में है, विजय बटन कोटा से है। और ये जो बूंदी है इसी से ही ऊ की मात्रा आनी है, तो नैनू राम भी बूंदी से है। ठीक, तो नैनू राम। मोती एक ही आंदोलन से है, मोती एक ही सूत्री मांग, मोतीलाल तेजावत। तो निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है। निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है। तो चित्रशाला कहाँ है, बूंदी में। तो ये चित्रशाला को चित्रों की ओवरी तो बोलते हैं। ठीक है भाई, बूंदी के महल में। ठीक, तो किस शासक का श्रीनाथ जी की, राम सिंह, छत्रसाल, भाव सिंह, उम्मेद सिंह। 126 उम्मेद है, उम्मेद बूंदी रह जाएगा ध्यान। निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है। अब देख, एक राम सिंह है ना, कोटा में भी हुए हैं, 1857 की बात है, क्रांति के समय। तो एक राम सिंह कोटा में भी हुए हैं, और जो एक राम सिंह द्वितीय है ना, वो जयपुर के भी शासक हुए हैं 1857 क्रांति के समय। तो ठीक है, निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की, है ना, श्रीनाथ जी फड़ कपड़े पे की जाती है, फेड़े ले ले से कै पेड़ा ले कै पेड़ा फेड़े। ठीक, तो कपड़ा कड़े फड़, तो कपड़ा फड़। श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है, चित्रों की ओबरी, ये बूंदी का ही महल है ये, उम्मेद सिंह। ठीक है, 84 खम्भों की जो छतरी है ना, वो बूंदी है वो। और 80 खम्भों की छतरी वो कहाँ है, 84 खम्भों की छतरी तो बूंदी सही है। रानी जी की बावड़ी नाथावती ने बनवाई थी, वो बूंदी है ना, 84 खम्भों की छतरी बूंदी है। 80 खम्भों की छतरी कहाँ है यार, ये अलवर दिख है शायद, और देख लेंगे, है ना। उम्मेद सिंह। निम्न में से लोकवाद्य यंत्रों का कौन सा सुमिलित नहीं है, बता भाई। तो
क्या बात कर रहा है? लोक वैद्य यंत्रों का। लोक वैद्य यंत्रों का कौन से? तो रावण हत्ता है। निशान समझ में नहीं आई बात। मजीरा जहाज थाली, मजीरा जहाज थाली खड़ताल। पूंगी अलगोजा, जोरदार क्वेश्चन दिया है इसने। मृदंग चंग खजरी नौबत, मृदंग चंग खंजरी, पूंगी अलगोजा नड़ और मशक। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये निशान ही लग रहा है भाई। दिखाना इसको करते हैं, ये अगर मान लेता है तो। 127 में सही है भाई, जीत गए अपन तो जंग। सही है ये अपना। 127 में 3। तो देख, मृदंग है, चंग है, खंजरी। खंजरी वही है जो जो होती है ना, क्या अपन चून जो छाड़ते हैं, जो चरनी होती है, तो वो चरनी है ना, उसमें ही मजीरे लगा दिए जाए, उसमें ही मजीरे लगा दिए जाएँ, तो वो है खंजरी। नौबत सब जानते हैं, जो ये हेला ख्याल वगैरह आयोज करते हैं, यानी कि कन्हैया गीत वगैरह गाते हैं, तो नौबत बजाई जाती है, बहुत तगड़ी आवाज़ आती है भाई। वो लकड़ी के जो डंडे होते हैं, तो उनमें आगे कपड़ा बांध लेते हैं, फिर बाकायदा दम दम देते हैं उसमें, है ना, नौबत बम नृत्य में। और काफ़ी जगह भी की जाती है नौबत। जैसे कि अगर ने जब भगवान की आरती होती है ना शाम के समय, उस समय भी ऑटोमेटिक बजाते हैं मशीन से, वो भी नौबत ही है, छोटा रूप। तो मृदंग चंग, चंग 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 का पता नहीं है भाई। मृदंग चंग खंजरी नौबत पुंगी, है ना। पुंगी कन का लोक वाद्य है, बता सकता है किस जनजाति का? पूंगी, पूंगी कालबेलिया ही होनी चाहिए भाई। पूंगी कालबेलिया। कालबेलिया का ध्यान आया ना, तो कालबेलिया में बह है, कालबेलिया में बह है, तो गुलाबो, गुलाबो बह आई बस में, कन्फ्यूज मत होना। गुलाबों में भी बह है, कालबेलिया में बह है। कामड़ है वो तेरताली है, वो रामदेव जी से संबंधित है, रूणेचा। रावण हत्ता नहीं, रावण हत्ता नहीं है, तेरताली नृत्य है वो, तो तेरताली नृत्य। रावण हत्ता किन का लोक वैद्य है? पता नहीं है भाई। पुंगी, है ना, कालबेली होना चाहिए पुंगी। अलगोजा ये घनवैद्य है, अलगोजा। नड़ ये भी घनवैद्य है। मशक ये तो सुशीर है। पुंगी फूंक से, मशक फूंक से, अलगोजा नड़ ये सुशीर है। तो ये शायद चारों ही तो सही नहीं, इसमें फूंक से ही तो नहीं है। अलगोजा नहीं, ये सुशीर फूंक से नहीं बताते हैं, अलगोजा। क्यों नहीं? कमायचा, अलगोजा वही तो है भाई। एक तो है कमायचा, के मायचा, कमायचा। कमायचा ये तत्वैध है, भपंग तत्वैध है, रावण हत्ता तत्वैध है। कमायचा चा का अपन ने तय कर दिया, यानी तय आ रहे, तो भाई रावण वो तत्वैध है। तो कमायचा के मायचा ये तत् है। रावण हत्ता तत् है, भपंग तत् है। अलवर में बसता है, मेवाती क्षेत्र में, है ना, भपंग। अब पूंगी कालबेलिया ही होना चाहिए। अलगोजा घनवैद्य है। नड़, नड़ ये फूंक से बजता है। मशक नड़ और अलगोजा। कमायचा अलगोजा, और अलगोजा ये वही तो नहीं है, दो मास बांसुरी वाला अलगोजा हैं? अलगोजा। तो मृदंग चंग खजरी नौबत है, पूंगी अलगोजा नड़ मशक है, और मजीरा जहाज थाली खड़ताल है। तो ये एक एक कैटेगरी का ही है सब। जैसे कि मजीरा, है ना, जहाज थाली खड़ताल, ये एक जैसे ही हैं, ठीक है। जैसे कि मजीरा थाल ये हैं, जो किस प्रकार के हैं ये? मजीरा जहाज थाली खड़ताल, ठीक है, एक जैसे ही हैं ये निशान नहीं आएगा इसमें। जबकि रावण हत्ता है, जंतर सतारा, सतारा औरों का तो पता नहीं है, लेकिन रावण हत्ता तो वही है, तत्वैध है, जंतर सतारा। पूंगी अलगोजा नड़मसक मृदंग चंग खजरी नौबत। चट ये इसको गलत है, निशान सही नहीं लगा बस, है ना। इनमें से कौन सी गरासियों का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा? गरासियाँ माउंट आबू सिरोही में मिलती है, तो लोक नृत्य नहीं है। तो लोक नृत्य नहीं है ना, तो
कूद, लूर, मावलिया, बालर तो है भाई, यही जानते हैं अपन। बालर भी करते हैं, मावलिया भी करते हैं, ठीक है। अब कूद और लूर की है, तो कूद और लूर की है ना, तो ये कूद भील तो नहीं है 128 में, नहीं मावलिया है भाई इसमें। निम्न में से कौन सा गरासियों का लोक नृत्य नहीं है? मावलिया नहीं है, जबकि कूद है, लूर है, गरासिया। मगरा कहाँ है? मगरा, मगरा उदयपुर है, और गरासिया इधर गिर पहाड़ी है ना, उदयपुर है। और जो उदयपुर है उससे ही दक्षिण पश्चिमी निम्न पहाड़ी है, वहाँ से साबरमती नदी का उद्गम होता है, साबरमती। तो कूद, मावलिया, लूर, बालर, इनमें कौन सा गरासियों का लोक नृत्य नहीं है? इनमें कौन सा गरासियों का लोक नृत्य नहीं है? 128 में दो नहीं है। कूद, लूर, बालर, कूद, लूर और बालर, इनमें कौन सा गरासियों का लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य नहीं है। कूद, लूर और बालर, कूद, लूर और बालर, ठीक। याद करना पड़ेगा, ऐसे पार नहीं पड़ेगी भैया। तो एक बात बता, जो सहरिया जनजाति है उनका जो नृत्य वह कौन सा है? शहर है ना, सहरिया। ये से नहीं आएगा, ये से आएगा, देखिए सहरिया, सहरिया जनजाति, तो वो आएगा शिकार नृत्य, ठीक है ना। शिकार नृत्य है सहरिया जनजाति, कोटा 12, 12 में किशनगंज शहबाद तहसील, सहरिया। तो ये शिकार नृत्य ध्यान है भाई, और नहीं है। और जो गरासियाँ हैं उनका वाला नृत्य है, ध्यान। जब ये 28 में दो नहीं है भाई, मावलिया। तो ये मावलिया किनका है? कूद, लूर, बालर, कूद, लूर, बालर, याद करना पड़ेगा ये। कूद यानी कि कूद रहे हैं, गरासिया बाड़े कूद रहे हैं, लूर भी कर रहे हैं, लूर, कूद, लूर सिमिलरिटी है ना, कूद, लूर, बालर, कूद, लूर, बालर, गरासिया, ठीक है भाई। कूद, लूर, बालर, उदयपुर की गरासिया जनजाति मिलती है, गरासिया ये उदयपुर में मिलती है, माउंट आबू शुरू हुई है ना गरासिया जनजाति। वर्तमान राजस्थान के निर्माण के विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? विभिन्न चरणों के क्रम में, जब यही यूँ पूछ रहा है कि भाई प्रथम, प्रथम तो मत्स्यंग था, मत्स्यंग था तो वह था कौन? एक तो शोभाराम है ना, शोभाराम है, मत्स्यंग से संबंधित है। उदयभान सिंह देव, भूपाल सिंह, ये तो मेवाड़ से थे, मान सिंह, भीम सिंह, चल उदयभान सिंह देव, उदयभान सिंह करते हैं। 29 सही है भाई, ये तो उदयभान सिंह देव। जब एक बात बताऊं, देख जो प्रथम चरण हुआ था ना वह हुआ है 18, 48 में कितने हुए हैं? 1948 में 3, 49 में कितने हुए हैं? 2, 1948, 1949। जब 48 की बात करते हैं पहले, तो 18 मार्च 1948, ठीक है। चरण कितना है? प्रथम है ये मत्स्य संघ। फिर 18 के बाद में ये 25/3/1948 है, मार्च की बात आ रही है, ये द्वितीय चरण है। कौन सा? वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 9 रियासत थी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, किशनगढ़, ठीक है, वगैरह वगैरह, 9 रियासत थी। इसके बाद में प्रथम चरण हो गया है, ये द्वितीय चरण हो गया, थर्ड की बात है ना, तो 18, 25, फिर वो जो दोबारा 18 है, और महीना अगला आ जाएगा इसमें ना, 4 अप्रैल, ये 1948 है, ठीक भाई। चरण 3 है ये, ठीक है साहब। ये जब ये कौन सा है नाम भी पूछ लेता है, तो बताइए द्वितीय चरण में किसका एकीकरण हुआ था? ये संयुक्त राजस्थान है, ये मत्स्य संघ है। द्वितीय चरण को क्या बोलते हैं, है ना, ये संयुक्त राजस्थान है। इसका उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। और जो चौथा है वह अगला महीना आ जाएगा, ठीक, साल भी अलग ही आ जाएगी, यानी कि 30 मार्च
है ना 30 मार्च, ये 30 मार्च, हाँ 30 मार्च आ जाएगा ना चौथा चरण। 30 मार्च 1949 है। 30 में गोला है ना ये, तो गोला बृहत सरदार वल्लभ भाई पटेल भी का भी वह भी गोल है ना, वह सरदार वल्लभ भाई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 30 में भी जीरो की ये गोल है ना। और ये कौन सा है, चौथा चरण है। 30/3/1949 उद्घाटन करने सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। और जो पाँचवा है, पाँचवा में 5 ही तारीख है, यानी कि 15 5वां महीना 1949 है। ठीक। छठा सस्ता वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये है वही। तो उदयभान सिंह देव है ये। ठीक है। चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? चाहल देखे गाय से संबंधित है गोगाजी, मेहाजी। बाबूजी तो ऊँटों से है, रामदेव जी, रामदेवरा जैसलमेर रूणेचा। कामड़ जाति 13 ताली नृत्य। बाबूजी कोलू ऊँट, ऊ की मात्रा बाबूजी कोलू ऊँट। मेहाजी गोगाजी, गोगाजी। द देरवा, द यानी गे गे द देरवा। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ है। चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता से मंदिर से है? आंसर देखते हैं 30 में 4 गोगाजी है। चाहल पुजारियों का संबंध। चारणों की कुलदेवी कौन सी है? करणी माता है। कोलायत कहाँ है? बीकानेर। खारी है। कायलाना जोधपुर में है, ये मीठी झील है कायलाना। चित्तौड़गढ़ मेसा पठार पर है। और रणथंभौर चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। चित्रांगद है ना, ऐसे नाम तो चे पे ज़्यादा है चित्तौड़गढ़ का। चंदेरिया चे से ये जस्ता है, ध्यान रखना। और जो बदला था ना नाम, वो खिजराबाद है, खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का। चाहल पुजारियों, बढ़िया जोरदार क्वेश्चन है। चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता से के मंदिर से है? गोगाजी। माउंट यो जो सुंदा माता है जालौर है। तरते माता त्रिपुर माता तलवाड़ा है, तलवाड़ा। और जो तिलवाड़ा आएगा ना वो बाड़मेर में आएगा। तो गोगाजी। आगे चलते हैं। कवि शंकर राव द्वारा निर्मित भीम विलास राजस्थानी की किस बोली में लिखी गई है? शंकरदान देता नहीं, वो शंकरदान देता नहीं है, विजयदान देता है वो। विजयदान देता, तो देता था से बा था मैं भूगोल। विजयदान देता की रचना का नाम है बाथा मैं भूगोल, राजस्थान साहित्य। विजयदान देता बाता मैं भूगोल। कवि शंकर राव द्वारा निर्मित भीम विलास राजस्थान की किस बोली में लिखी गई है? बता। ढूंढानी की जयपुर है। तोराबाटी राजाबाटी नागरचुलू बोली है। अहिर बाटी में ARI, ये अलवर में है। और भी है, ऐसे नहीं है कलवरी है। डूंगरपुर की बात है ना, डामोर, तो डूंगरपुर है डे। सोमबाई जाखम पे है कौन सा? बेणेश्वर धाम, वो क्या है? डूंगरपुर में। बीलों का कुंभ, मेवाड़ी, बागड़ी। और एक और आता है रागड़ी। रागड़ी किसकी बोली है? रागड़ी, तो रागड़ी मारवाड़ी आएगा है ना, मारवाड़ी। रागड़ी मारवाड़ी की बोली है। ठीक, रागड़ी मारवाड़ी को बोली है। तो 131 में देख भाई कौन सा है इसमें? भीम विलास, तो ये मेवाड़ी करें क्या इसमें भाई? भीम विलास 31 में नहीं है, अहिरवाटी है ये, अलवर। भीम विलास राजस्थानी की किस बोली में लिखी गई है? अहिरवाटी। कवि शंकर द्वारा रचित भीम विलास राजस्थान की किस बोली में लिखी गई है? अहिरवाटी। ठीक, अहिरवाटी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई है? नीचे दिए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई थी? सही विकल्प चुनिए। सूर्यमल मिश्रण की बात है जब है ना, ये तो पता है अपन को, वंश भास्कर है। और जो कर्णिदान है, करणी यानी सूरज से किरण निकल ली, कर्णिदान, वो भी सूरज, वो कर्णिदान है ना, वो सूरज, कर्णिदान है ना, वो सूरज प्रकाश है ना, सूरज जरूर आएगा। कर्णिदान सूरज प्रकाश सही है। कर्णिदान की रचना सूरज प्रकाश है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण है। और विजय, वो तो विजयदान देता तो बता दिया। और विजय वो जयानक है भाई, जयानक, जया में ये जयानक पृथ्वीराज विजय। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो,
है ना। और राम रंजाट, राज रूपक, धातु रूपावली, वंश भास्कर। राम रंजाट तो है, वंश भास्कर भी है, और राज रूपक। ये 3 को हटामे क्या 32 में? 32 में 2 है, 2 का मतलब समझ रहा है? 1 2 3। अच्छा, 1 2 3, 1 2 और 3, ये नहीं है भाई राज रूपक। ये राज रूपक तो वो है ना, अ, अभी क्वेश्चन गया तो था, वो क्या नाम है, मंडन का छोरा। मंडन का छोरा का नाम क्या है? मंडन का छोरा का नाम गोविंद है ना, गोविंद है। तो गोविंद यानी कि कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान कला भी कर रहे हैं ना, कलावती, कला रूप कुछ ऐसे है एक रचना तो। और अरे भूल गए ना, यही तो बात है। ये देख, चित्साला में स्थित है उम्मेद सिंह, है ना, उम्मेद सिंह। और ये है ना गोविंद वल्लभ। 25 में 3 है ना लिखी गई थी। उद्धार धोरणी, कला निधि, द्वार दीपिका। राज वल्लभ नहीं है, समझ रहा है? राज वल्लभ नहीं है, ये तो मुंडन की है ना। तो उद्धार धोरणी, कला निधि, द्वार दीपिका। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनें। जब 32 में 2 है, 1 2 और 3, तो वंश भास्कर है, राम रंजाट है, धातु रूपावली है। अब ये वंश भास्कर तो कतई ध्यान है अपन को, लेकिन भाई ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा यही देखा हुआ, और जो रचना है वो भी तो आ सकती है। धातु रूपावली, धातु रूपावली, राम रंजाट। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है। रामगढ़, तो रामगढ़ तो बूंदी कर दें इसमें। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर। 33 नहीं 12 है यार ये रामगढ़ क्रेटर। अब ऐसा भी नहीं है क्योंकि रामगढ़ कुछ होगा, जैसे कि रामगढ़ गांव या पर कुछ इस प्रकार से प्रसिद्ध होगा, वो बूंदी वगैरह में भी होगा, लेकिन ये बात क्रेटर की कर रहा है। क्वेश्चन टफ नहीं होता, जो ऑप्शन होते हैं ना वो टफ होते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं पड़े हुए होते हैं और वो कहीं न कहीं किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। तो विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है 12 जिले में। 133 में 4 है 12 जिले में। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है 12 जिले में। 12 जिले में रामगढ़ क्रेटर स्थित है। बढ़िया क्वेश्चन है, अब ले होने को तो ले, लेकिन ये जो रामगढ़ है ना ये और भी जगह है। तो क्रेटर 12 जिले में, ठीक है भाई, शहरी जनजातियों वाला। निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही क्रम है, सही समूह है। क्या कह रहा है भाई ये? 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। ऊपर जाना है ना, तो सबसे ऊपर की बात कर रहा है ये। 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, 1000 से ही की कर रहा है भाई ये, ऊपर से नहीं पूछ रहा है। तो बता अब 1000 से ऊपर जाने वाले क्रम से। अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही क्रम है कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, रोजा भाकर, जरका आबू पर्वत। तो सबसे ऊपर ऊपर कौन सा है इसमें? सबसे ऊपर ऊपर देलवाड़ा, सायरा, सज्जनगढ़, आबू पर्वत। तो ये दिलवाड़ा है ना, ये 3rd नंबर की है। तो ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ियाँ और देलवाड़ा। रघुनाथगढ़ तुरमाली पता नहीं है भाई, चल 3 करते हैं वैसे। 34 में 3 ही है भाई, सही गया क्वेश्चन। ये सही ऐसे है ना जैसे कि ऊपर से ध्यान था अपन को, कभी गुरु का शिखर सबसे ऊपर है, गुरु शिखर। फिर शेर में 2 अक्षर है तो ये 2nd नंबर पे है। फिर जरगा थी तो जरगा अपन ने कि भाई तू आराम कर, 4थी पोजीशन पे था, क्योंकि अपन को दूसरा फैक्ट याद कर लिया अपन ने, यानी कि दिल बड़ा है,
दिल बड़ा है तो दिल वाला थर्ड नंबर पे है। अब ये जो अपन ने याद करी थी जरगा में 3 अक्षर थे ना, तो वो अपन ने कर दिए किस पे, चौथे पे कर दी है जरगा। अब जरगा के बाद में फिर अपन करते हैं क्या, यानी कि जिस पे चला नहीं जा रहा वो अचलगढ़ है। ठीक है, अचलगढ़ के बाद में फिर कुंभाजी आ रहे हैं लड़ने के लिए, तो कुंभलगढ़ है। ठीक, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये है ये। ठीक है, ऋषिकेश 1000 से ऊपर की बात कर रहा है, ध्यान देना। ऋषिकेश कमलनाथ की पहाड़ी देलवाड़ा, ऋषिकेश कमलनाथ की पहाड़ी, ऋषिकेश कमलनाथ की पहाड़ी, ऋषिकेश कमलनाथ की पहाड़ी देलवाड़ा, ऋषिकेश कमलनाथ की पहाड़ी देलवाड़ा। निम्न में से कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है। जब जसनाती उपपीठ नहीं है, पूंगल भेड़ के नस्ल है बीकानेर में, और पूंगल है ना सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है बीकानेर में। तो और जो है ना बीकानेर में नाल हवाई अड्डा है। तो निम्न में कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है। तख्त ना, तख्त, तख्त यानी कि कठोर। तख्त सिंह जोधपुर से संबंधित थे 1857 क्रांति के समय। अच्छा, हाँ ध्यान रख ले भैया। तख्त सिंह ये जो 1857 क्रांति से संबंधित थे ना, सभी रियासतों के शासक, वो इम्पोर्टेंट है। जब इसमें बता, रोजा भाकर, रोजा भाकर यानी कि भूखे मर रहे थे, है ना। भूकिया, भूकिया किसके लिए प्रसिद्ध है, चांदी मिल गई है ना, चांदी है पर सोने के लिए। भूकिया खनन क्षेत्र है, शायद चांदी है, चांदी है ना, चांदी मिल गई भाई, भूकिया। निम्न में कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं, उपपीठ की बात कर रहा है। अपन ने कहा है जैसे कि मावजी, मावा, मावा, मावा से यानी मावा में कोई कलंक नहीं होता, निष्कलंक संप्रदाय जी। अब दयाबाई, दयाबाई सहजोबाई, है ना, दयाबाई सहजोबाई वो चरणदास जी है। ये कैसे याद है, यानी कि दयाबाई सहजोबाई वो चरणदास जी के चरणों में है कि प्रभु, यानी कि उनकी शिष्या है, तो गुरु है उनके कि भाई हमारे मन को सद्बुद्धि दीजिए। तो दयाबाई और सहजोबाई यानी कि प्रभु, ये गुरु के चरणों में है चरणदास जी। ठीक है, दयाबाई सहजोबाई। और जो हरिराम दास जी है, हरिराम दास जी, वो प्रभु का नाम आ रहा है लेकिन इनका काम विपरीत है। ये निरकारी संप्रदाय की स्थापना की है इन्होंने, हरिराम दास जी ने। महाव जी निष्कलंक, हरिराम दास जी निरकारी संप्रदाय, निराकारी या निरंकारी। दयाबाई सहजोबाई ये चरणदास जी है। और एक और है, लालदास जी बीकानेर से संबंधित है, कोई दिक्कत नहीं है, लालदास जी है ना बीकानेर से। लेकिन एक और है, वो है रामचरण जी, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना, यानी कि चरण काका ने। राम स्नेही जो संप्रदाय है ना, राम स्नेही संप्रदाय, उसकी स्थापना किसने करी है। राम तो सब में देगा वो, तो चरण, रामचरण यही होना चाहिए भाई, चरण काका ने। आगे चलते हैं। कुम्भलगढ़, लीलागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, दुर्माराया जी, सायरा, ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ियाँ, देलवाड़ा, रोजा भाकर, जरगा, आबू पर्वत। जरगा, जरगा उदयपुर में है। जोगा, रोजा भाकर है ना, जरगा उदयपुर में है। माउंट आबू सुरी, दिलवाड़ा माउंट आबू सुरी। इनमें कौन सी जचना दी, जब ये बता इसमें कौन सा है। ये नहीं आ रहा भाई अपन पे, ये नहीं आ रहा 35 में। लालासर है, लालासर, लालसर, लालसर कहाँ है। लालसर ये बीकानेर ही होनी चाहिए, लालसर, लालसर यानी कि जो सर है ना, ज़्यादातर बीकानेर में मिलेंगे। तो निम्न में कौन सी जसनाती उपपीठ नहीं है, नहीं है, तो ये भी सर दे दिया इसने, ये ले नहीं है, हटा दे तो भाई लालसर को। बमलू, पांचला, मालासर। जब बेमलू, बमलू है ना, बमलू यानी कि बम से कर लेते हैं ना याद है। जसनाती उपपीठ नहीं है, जबकि पीठ है, ये लालासर हटा दिया अपन ने। लालसर, लालसर बीकानेर में ही है। लालसर, ये लालासर है, लालसर की बात कर रहे हैं अपन, लालसर बीकानेरी है, बागवान बीकानेरी है। तो
बम कहाँ है, बीकानेर में है बमलू। और ये पांचला है, पांचला बांध मतलब है ना, ये मालासर है। तो पांचला और मालासर और बमलू, बमलू। जिला और झीलें सही सम्मिलित है। रुक जा भाई, वो बता दिया ना मैंने आंसर, 35 में एक, 35 में एक, ये नहीं है। बमलू है, बम्ब है, पांचला है, मालासर है, पांचला, पांचला, मालासर। पांचना बांध लग है ना, वो करौली में है। ये है पांचला, उपपीठ है किसकी, जसनाथ जी अग्निनेत्र बीकानेर। पांचला, मालासर और बम। जिला और झीलें, चलो बता। धौलपुर, तालाबशाही, भीमसागर। सही तो है, भीमसागर। देख तालाबशाही है, राम सागर है, केसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, बीबी जरीनी का मकबरा है, धौलपुर की बात है ना। और सबसे छोटा जिला कौन सा करेगा, दौसा करेगा या धौलपुर करेगा, बता। सबसे छोटा जिला दौसा ही होना चाहिए यार। तो युग्म सही सुमिलित है, बूंदी, जालौर, दौसा, यही करते हैं अपन तो ना। तालाबशाही भीमसागर 136 में गलत। ये गलत इस वजह से है ना, मैं बताऊँ तो बात। ये तालाबशाही तो बिल्कुल सही है, सही सुमिलित, लेकिन ये भीमसागर का खेला खेल कर दिया इसने अपने साथ। भीमसागर नहीं है, राम सागर है। आई समझ में, राम सागर है, राम सागर। राम सागर है, केसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, राम सागर अभ्यारण्य है। आई बात समझ में, राम सागर है, राम सागर अभ्यारण्य है ना, राम सागर अभ्यारण्य है, केसरगढ़, केसरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, वही धौलपुर में। लेकिन तालाबशाही भी है, बीबी जरीनी का मकबरा भी है, और जो लाल बलुआ पत्थर है वो धौलपुर करौली है, ग्लास फैक्ट्री धौलपुर ही है, ठीक। लेकिन ये भीमसागर नहीं है। युग में सही सम्मिलित है, सिर्फ इसमें यह है बूंदी। धौलपुर में तालाबशाही सही है, और इसमें भीमसागर नहीं है। तो भीमताल और जेत सागर, भीमताल, जेत सागर, जालौर बाल संबंध, दौसा झिलमिली, मोती सागर। बढ़िया जोर का क्वेश्चन दिया है भाई इसने। बूंदी तो भीमताल है ना, भीमताल। और जो है ना वो क्या नाम है, हिडम्बा, हिडम्बा, हिडम्बा मंदिर कुछ इस प्रकार से, वो भी बूंदी में ही है। हिडम्बा पत्नी थी ना किसकी, भीम की। तो बूंदी, भीमताल, ठीक। भाई वो जो बैराट है ना, बैराट है, जो अज्ञातवास खाड़ा था ना 1 साल का पांडवों ने, तो ये इधर बूंदी भी आए थे, तभी यहाँ जो रहे हैं मंदिर वगैरह, उनका नाम उनके हिसाब से ही है। तो बूंदी, भीमताल और जेत सागर। तालाबशाही धौलपुर सही है। आगे चलते हैं। भीमताल और जेत सागर। कोपन के अनुसार कौन सा जिला समूह AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। जब AW ये ऐसे कर रखा है भाई है ना, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा यही आएगा। जैसे कि ये राजस्थान है अपना, ये अपना राजस्थान है, तो AW है ना, ACW और BWHW, BSHW, इनमें कंफ्यूज होते हैं अपन ना। BW यानी 2 W है, एक तो AW, AWHW, AW, AB, AW, ABHW कुछ इस प्रकार से, AWHW कुछ ऐसे है, वो तो ये है। AW ये होना चाहिए, और ACW कुछ ऐसे है ना। देखते हैं। कॉम्पन के अनुसार कौन सा जिला समूह AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो भैया ये सबसे छोटा है ना, तो छोटा तो यार शायद ACW है। देखते हैं। उदयपुर, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, पाली, जयपुर, चूरू। तो AW, AW,
ये ध्यान देने बात है यार, एक तो ए डब्ल्यू है और एक ए सी डब्ल्यू है। जब ए सी डब्ल्यू जब सबसे छोटा ए डब्ल्यू, तो यही करते हैं दिखाना ना। बांसवाड़ा डूंगरपुर झालावाड़ 137 100 सही है भाई। बांसवाड़ा डूंगरपुर और झालावाड़, ठीक है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर और झालावाड़। तो जैसे कि ये है, ये राजस्थान है अपना, जैसे भी ये देख, ये तो गलत ही पड़ गया यार, ये राजस्थान है ना, ये राजस्थान है। तो ए डब्ल्यू ये आ जाएगा, है ना। ए सी डब्ल्यू ये आ जाएगा, ए डब्ल्यू सबसे छोटा सबसे ये, ए सी डब्ल्यू ये आ जाएगा। ए डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ए डब्ल्यू एच डब्ल्यू जो ज़्यादा डब्ल्यू है ना वो इस ऐसे आ जाएंगे, ए डब्ल्यू एच, है ना। और वी एस एच डब्ल्यू ये ऐसे है। तो इनमें इनमें ये जो ए डब्ल्यू एच डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू है, और ए एस है ना, ए एस एच ये ज़्यादा गर्म बाड़ा है, ए एस एच डब्ल्यू ये ज़्यादा गर्म बाड़ा है, और ए डब्ल्यू एच डब्ल्यू ये कम गर्म बाड़ा है। उनको तो दोनों ही गर्म है, लेकिन जैसे कि कुछ एरिया इनका भी आ रहा है, कुछ एरिया इनका भी आ रहा है, ऐसे है इसमें। तो ये जो दो डब्लू बाड़ा है ना, जो दो डब्लू बाड़ा है, समझ रहा है, यानी कि जो दो डब्लू है, यानी कि ऊपर पैर कर रखे है ना, ये जो ज़्यादा है, ये श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ आएगा। आई समझ में, ये जो डब्लू है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जरूर आएगा उसमें। और जो ए एस एच डब्लू है वो गर्म बाड़ा है ज़्यादा, ए एस एच डब्लू, ठीक। और देख लेना भाई कुछ गलत सलत हो जाए तो। निम्नलिखित में मृदा विशेषताएं यथा किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है? लवणों का उच्च प्रतिशत, उच्च पीएच मान तथा जैविक पदार्थों की कमी। ये तो रेतीली कर देते हैं इसमें, और क्या ही है। जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा, काली मृदा, लाल लोम मृदा। लवणों का उच्च प्रतिशत, उच्च पीएच मान तथा जैविक पदार्थों की कमी। जलोढ़ मृदा तो उपजाऊ होती है ना, जलोढ़ मृदा मिलती है कहाँ? जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, है ना, सीकर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, ठीक है ना। और भी है, ये तो ध्यान है। तो ज़्यादातर जो पूर्वी इलाके हैं, लेकिन ये नहीं है कि सीकर झुंझुनू में भी ये जलोढ़ मृदा है। और देख लेंगे भैया ना। तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये तो रेतीली कर रहे हैं अपन, सही है, रेतीली बालू मृदा। लवणों का उच्च प्रतिशत, उच्च पीएच मान तथा जैविक पदार्थों की कमी। और वो जो है ना, एंटीसेप्टिक, एरिडिसोल्स, वर्टिसोल का मतलब भट्टी, भट्टी मतलब सावन की भट्टी। सावन की भट्टा भाई, सावन तभी तो लगेगा जहाँ पानी है, जहाँ तो यानी वर्टिसोल ये आर्द्रता की है, जब बरसात होती है ज़्यादा, वर्टिसोल। और वर्टिसोल हो गया। एरिडी जो अरंडी का जो पेड़ होता है ना, उसको जो भौगोलिक दशा चाहिए वो एरिडी को चाहिए। एरिडिसोल, वर्टिसोल, जिप्सीफेरम वही है, यानी कि जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौर हम घूम रहे हैं, जिप्सीफेरम, एरिडिसोल, जिप्सीफेरम, वर्टिसोल्स, और और है, ध्यान नहीं आ रही है ना। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, तो बता भाई इसमें क्या है, करते हैं, रुक जा यार। ये बनास का है ना, ये गलत हो गया यार क्वेश्चन यार अपना, क्योंकि ये अपन ने कर रखा था ऐसे याद कि बनास है, से असम होना, ये अनास होना चाहिए, और ये पढ़ा भी था अपन ने। और ऐसे नहीं है कि 2 4 10 बार पढ़ा था ये, लेकिन ये मान रहा नहीं यार, ये क्वेश्चन बड़ा इसको। पहले देखते हैं अपन आंसर, वैसे करते हैं ना। काली संबंध, काली सिंध, लूनी, माही, बनास। आंसर देख लेते हैं। काली सिंध चंबल की है, लूनी, माही सोम्ब नदी की है, ये माही की सहायक नदी सोम्ब, माही मध्य प्रदेश से। बनास की सहायक चंबल, विशलपुर बांध, बनास, टोंक, टोंक पे माही, सोम माही जाकम परियोजना, है ना। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, बांसवाड़ा में। तो देख इसको ना, 29 में दिखाने क्या ही करता है ये। लूनी की सागी, ई की मात्रा आ रही है ना, तो बी में अगर 4 कर दें तो एक पड़ रही है के पार, 4 2 में यार। आंसर देख 39 में
एक है। अब एक का मतलब है 3 4 1 2, तो 3 4 1, यार सही तो है। 139, 139 में एक, 139 में एक, 139 में एक का मतलब है 3 4 1 2, 3 4 1 और 2। अनास, ये बनास, ये ढूंढ दे तो राखिए बनास यार। 139 में एक, 3 4 1 2, 3 4 1 2 अब ये बनास, ये ढूंढ दे राखिए यार। अब ये वैसे ही है जैसे कि वो पूछता है ना कभी कभी, वो दर्रा, वो तो कोटा है ना, लेकिन वो 12 की पूछता है ना, वो कौन सा है, वो मुकुंदवाड़ा अभ्यारण्य। मुकुंदवाड़ा अभ्यारण्य कहाँ है, तो कोटा 12 में दोनों में है ना, तो कभी वो कोटा दे देता है तो वो मान लेते हैं। तो वैसे है, तो वही ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये ढूंढ है इसमें ना, अनाज नहीं है, अनाज तो माही की है। किताबों में तो, किताब नहीं तो वो किताब भी ऐसी ही थी, तो कोई बात नहीं, चल छोड़ देते हैं, है ना। ये माही है ना, मैं से, मैं मध्य प्रदेश से उद्भव होता है इसका। चंबल जो जानप आपकी पहाड़ियों से है। बनास की जो सहायक नदी है उसका नाम खारी आएगा। आई समझ में, खारी। और ये जो लूणी है ना, इसकी बांडी है, बांडी, ई की मात्रा ज़्यादा आएगी, जैसे कि बांडी, लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, गोहिया भी शायद लूणी की है। और काली सिंध चंबल की है, काड़ी, है ना। माही, 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 माही का मैं है ना, तो मैं से सोम का मैं, तो सोम किसकी है, माही की। ठीक है, तो इनको याद करते हैं अब। काली सिंध परवन, काली सिंध परवन, आहू और काली सिंध, आहू और परवन। वो गागरोण का दुर्ग किस नदियों के किनारे हैं, दो दो नदी जा रही है ना अगल बगल में, और तो एक तो आहू है और एक कौन सी है, काली सिंध है कि परवन है, बता। आहू, परवन करें या काली सिंध करें, आहू तो एक पक्का है। आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध है शायद, देख लेना भाई, और है ना। तो काली सिंध परवन हो गया, ठीक है। काली सिंध की परवन है। लूणी की सागी है, लूणी की सागी, ई की मात्रा है ना। और माही की अनास है, माही अनास है। बनास की ढूंढ है। दोबारा देख, काली सिंध है, काली सिंध की सहायक नदी है परवन, काली सिंध की परवन। लूणी सागी, यानी साथ साथ चल रही है ना, लूणी सागी। माही अनास, माही, 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 माही अनास है। बनास की ढूंढ है, बनास की ढूंढ है, ढूंढ, ढूंढ, बनास की ढूंढ। दोबारा देखा, अब कर इसको। काली सिंध परवन, लूणी ई सागी ई, माही ढूंढ, माही ढूंढ, है ढूंढ। वैन, माही की अनास है भाई, बनास की ढूंढ है। 3 4 1 2, 3 4 1 और 2। काली सिंध परवन, लूणी सागी, माही अनास, है ना, वनास ढूंढ। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है। तो सबसे ज़्यादा तो वो है ना, कोटा टॉप पे है, कोटा और जालौर सही है। 140 में कोटा और जालौर। पुरुष है, पू में ऊ की मात्रा, पुरुष है, झुंझुनू, पुरुष है, झुंझुनू। महिलाओं के मामले में कोटा टॉप पे है साक्षरता में, ठीक है। तो कोटा फिर जयपुर। रुक जा, थम जा जरा सा। हाँ, तो कोटा फिर जालौर, यानी कि कोटा फिर जयपुर आ जाएगा ना, जब 140 ही तो है। कोटा फिर जालौर, कोटा के बाद में सेकंड नंबर पे जयपुर आएगा। निम्न में कौन सा देश की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार सही आरोही क्रम में सुव्यवस्थित है। क्या पूछ रहा है, वृद्धि दर सबसे ज़्यादा तो वह है ना, क्या पूछ रहा है, आरोही क्रम।
यानी कि कम से फिर ज़्यादा, तो ज़्यादा तो वो है ना बाड़मेर थी यार, बाड़मेर तो दिया नहीं इसने। वृद्धि दर यानी कि कम से फिर ज़्यादा, तो बांसवाड़ा गर्म वाले क्षेत्र देख, जब एक ये जोधपुर है, एक ये जोधपुर है, ये जयपुर बांसवाड़ा जोधपुर है। अब जोधपुर बांसवाड़ा जयपुर है, तो जोधपुर जोधपुर ही है, तो जोधपुर जोधपुर के बाद में फिर आंसर ही देख लेते हैं। 41 में 2। जयपुर, जयपुर के बाद में फिर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में जोधपुर। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। जयपुर, जयपुर के बाद में फिर बांसवाड़ा, जयपुर बांसवाड़ा और जोधपुर। ठीक, जयपुर बांसवाड़ा और जोधपुर है। 2001 से 2011 के अनुसार आरोही क्रम। इसने ज़्यादा वाड़े नहीं दिए, तो सोच रहा हो कि वो ज़्यादा वाड़ा दे देगा, बाड़मेर वगैरह नहीं। अब ये दिमाग लगाने लग गए हैं भाई क्वेश्चन वाड़े। वो तो कुछ नहीं, वो तो ग्रेड के हिसाब से भाई थोड़ा बहुत वो वही बात है। जैसे कि अगर ग्रेड बड़ी है तो वह तहसील पूछेगा, अगर ग्रेड हल्की है ना, कम ग्रेड का है, तो वो जिला पूछेगा। और ज़्यादा ही बड़ी है ग्रेड यानी ज़्यादा पोस्ट का है, तो फिर वो गांव पूछेगा, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर। ये बात है, और कोई हेर फेर नहीं है, फैक्ट है वही है। तो जयपुर बांसवाड़ा और जोधपुर, जयपुर बांसवाड़ा और जोधपुर। 141 में 2। किस देश के सहयोग से राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना RFVDP राज्य संचालित की जा रही है? RFVDP फुल फॉर्म क्या है इसकी? राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। राजस्थान फॉरेस्ट्री, राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट RFDBP। 42 में 3 है। फ्रांस, फ्रांस है ये की जा रही है, फ्रांस है ये। ठीक, फ्रांस, फ्रांस है। जापान करते भाई अपन तो इसमें आँख मीच के। फ्रांस है भाई, ध्यान देना इस पर है ना। ये काफ़ी है इस प्रकार के, 10-15 इस प्रकार की वो है परियोजनाएं, वो अलग अलग देशों की है, राजस्थान से, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। तो ये नाम क्या है इसका? RFBDP, राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट RFBDP, फ्रांस। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का आरंभ राजस्थान किस वर्ष से किया गया? 43 में 4 है। 74 से 75 सूखा। 1972 है वो वन संरक्षण अधिनियम है। 1973 है वो टाइगर प्रोजेक्ट है, सबसे पहले रणथंभौर। अब ये बात है DPEP की, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 74 और 75। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 74 75। निम्नलिखित में कौन सा खनिज बांसवाड़ा जिले के लीलवानी व नराड़िया क्षेत्र में पाया जाता है? ये तो पता है अपन को, ये दिमाग लगा रहा है। यानी कि भाई अपन को पता है मैग्नीज है ना, मैग्नीज, मैग्नीज वो बांसवाड़ा मिलता है। और जो 4 हैं वो 4 कौन कौन से हैं? एक तो काला खूंटा है, नाम देख तो, काला खूंटा, आई बात समझ में? काला खूंटा, लीलवानी, नराड़िया। तो लीलवानी नराड़िया कौन सा खनिज? मैग्नीज ही करते हैं दिखाना ना, सही तो है। तो काला खूंटा तो याद है अपन को, काला खूंटा, लीलवानी है ना, नराड़िया, लीलवानी। निम्नलिखित में कौन सा खनिज बांसवाड़ा जिले के लीलवानी व नराड़िया? काला खूंटा नहीं दिया, एक क्वेश्चन में काला खूंटा पूछा था और एक क्वेश्चन में चारों ही ऑप्शन दिए थे। तो मैग्नीज कहाँ से मिलता है? बांसवाड़ा से। काला खूंटा, लीलवानी, नराड़िया, 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 नरा, नर से याद कर सकते हैं ना, नर, नराड़िया, लीलवानी, मैग्नीज। ठीक, लीलवानी।
वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण है। बता भाई, ये आ जाएगा 0.32 हेक्टेयर कर दें क्या इसमें, 45 में? नहीं, 37 है भाई, 0.037। वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण है। प्रति व्यक्ति औसत, समझ रहा है? प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण है। प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण 0.037 हेक्टेयर। 46। नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है? नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का निम्न में कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है? छियालीस। 4 है प्रतापगढ़। नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है? प्रतापगढ़। ठीक, प्रतापगढ़। नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है? नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 है। क्वेश्चन भी आ चुका है। प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित में कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है? उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है प्रतापगढ़। राजस्थान प्रथम चीनी मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 47 में, 1932। और जो सीमेंट फैक्ट्री थी ना, वो 1916 में स्थापित की गई थी लाकेरी में। तो प्रथम चीनी मिल किस वर्ष में स्थापित की गई? 1932। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? 48 में, के.एस. चौहान। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेज ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेज ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, के.एस. चौहान है भाई। ऊपर और जा रही है बात। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी 2024 का समग्र विजेता है? 4, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी 2024 का समग्र विजेता है। ये कहाँ से थे? करंट सही है होने को तो है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी 2024 का समग्र विजेता है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावना है। सही बात है। भरला सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। दोनों ही सत कर दें क्या? 150 में। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों ही सत्य है भाई, है सही व्याख्या है कि सही व्याख्या नहीं है। तो 150 में 2। राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावना है। वाड़ा सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। 2245 का है। आई बात समझ में? मेगावाट। ठीक, 2245। भड़ला और बादला भी जोधपुर में ही है। पोंगल बीकानेर में है। एक बीड़ में है ना सोलर पार्क 2245। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं, हो चुके हैं ये तो। ठीक है, ये था भाई 1932।
150 में 2 है। 2242 बड़ला सोलर पार्क, मेगावाट क्षमता। ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है, माँ का। KS चौहान है, 1932 है। और ये प्रतापगढ़ है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक ये 0.037 है। ये मैग्नीज है, लीलवानी नराड़िया काला खूंटा। और DPAP का आरंभ राजस्थान किस वर्ष से किया गया, इसको बता। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP। तो 43 छूट गया है क्वेश्चन। 74 75 है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP नहीं छूटा, क्यों? पढ़ चुके हैं इसको। 74 1972 वाला वन संरक्षण, 1973 वाला टाइगर प्रोजेक्ट। 74 DPAP सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। ये फ्रांस है। जैव विविधता विकास परियोजना RFVDP। फिर 41 में 2 जयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर। फिर अधिकतम और न्यूनतम है। राजस्थान के किन जिलों में शासक दर क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम? कोटा, जालौर है। और ये काली सिंध का परवन, लूनी, सागी, बांडी, लूनी। खारी बनास है, माही माही, अनास है, बनास, ढूंढ है, ढूंढ। निम्नलिखित मृदा विशेषताएं यथा, तो ये है रेतीली बालू मृदा। कोपन के अनुसार तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़। बूंदी ये नहीं है, नहीं सुमेलित तो सिर्फ यही तो है, सही सुमेलित है। तालाब सही है, भीमसागर नहीं है। भीमताल और जेत सागर, भीमताल जेत सागर। जसनाद द्वीपपीठ नहीं है। जब लालासर नहीं है। पांचला है, मालासर है, बमलू है। पांचला, मालासर, बमलू। 34 में 3 है। ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ियाँ, देलवाड़ा। ऋषिकेश और कमलनाथ की पहाड़ियाँ, देलवाड़ा, यहाँ पर देलवाड़ा। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है। रामगढ़ क्रेटर। बूंदी, बूंदी कहीं कुएं यार, बारा है, बारा। और बंश भास्कर, राम रज्जांट, धातु रूपावली। राज रूपक नहीं है, ठीक है, राज रूपक नहीं है, धातु रूपावली। फिर भीम विलास राजस्थान किस बोली में लिखी गई है? भीम विलास 31 में 4 है, अहिरवाटी। चाहल पुजारियाँ का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? चाहल पुजारियाँ, गोगाजी। वर्तमान राजस्थान के विभिन्न चरणों के उदयभान सिंह देव है। अब इसमें ना कूद, लूर और बालर, बावलिया नहीं है। 128 में कूद, लूर और बालर। फिर ये निशान नहीं है। मृदंग, चंग, खजरी, नौबत, पूंगी, अलगोजा, नड़, मसक, मंजीरा, जहान, थाली, करताल। बूंदी के किस किसान का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांक बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है? उम्बेद सिंह है ना, उम्बेद सिंह। नाथावती, नाथावती शायद है ना, ये उम्बेद सिंह की ही धर्मपत्नी थी, उम्बेद सिंह। रानी जी की बावड़ी बूंदी में। चौराज का मुख्य छतरी बूंदी में। और महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई थी, तो ये है कौन सी? राज वल्लभ नहीं है। गोविंद मंडन का छोरा, तो उद्धार धोरणी है ना पुत्र, तो उद्धार धोरणी। कला निधि याद करें, किसी प्रकार से करें, बस याद होना चाहिए। उद्धार धोरणी, कला निधि, द्वारदीपिका। कला निधि, द्वारदीपिका, उद्धार धोरणी। यूनानी चिन्हांकित मुद्रा प्राप्त हुई है, ये आहड़ है। मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था? उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास। अशोक आंदोलन के दौरान में विदेशी वस्त्रों के पंडित गौरी शंकर। 2.5 दिन के झोपड़ों हरिकली नाटक ललित विग्रहराज को खुदवाया गया। और मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी प्रारंभ अकबर के आधिपत्य में चला गया? बहादुर जून चला गया ये 1562 में। 20 में
मेड़ता है, मेड़ता 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 मेड़ता। ठीक, मेड़ता है 120 में 4। 119। गणेश्वर जोधपुरा कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित किस किस मृतभांड से संबंधित है? ये तो वो है ना, चित्रित दूसर। पहले सही कर दिया, दोबारा गलत कर रहा है। गेरुए रंग के मृतभांड है गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स, गेरुए रंग के मृतभांड है। ठीक, तो मिलते हैं कोई और वीडियो में ना, गेरुए रंग के मृतभांड। और ये मेड़ता है, मेड़ता ललित विग्रहराज पंडित गौरी शंकर, उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, आहड़। तो ठीक, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।